वो कहीं भी दूर दूर तक नहीं है, वो 1000 वोटों में सिमट के रह जाएंगे। देख लेना जब चुनाव रिजल्ट आएगा, आप भी यही हैं और हम भी यही। कौन ये अखिलेश मामा कंते? जवाब हमारे मोदी जी, और वो इनकी फाड़ देंगे। का जो अटूट प्यार और अटूट सहयोग जो मिल रहा है, उसके साथ डॉक्टर धर्मपाल की ऐतिहासिक जीत निश्चित हो गई है। आज हाथी साइकिल कहाँ चले जाएंगे? हाथी का बड़ा पेट फट गया। कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस लग रहा है टिकट कटने के बाद। ऐसा लग रहा है कि इस बार कुछ बड़ा होगा। अरे कोई माहौल नहीं है, सब बढ़िया हमारी तरफ माहौल है, बीजेपी का माहौल है। और ये कुकुर मुत्ते हैं, थोड़े से उड़ेंगे फिर खत्म हो जाएंगे, इतना ही है बस। जब वोट पड़ेगा तो कमल हमारा खिलेगा। हमारे स्कूटी बांटेंगे लग रहा हो कि प्रलोभन दे रहे हैं। आज से पहले कभी भी इन्होंने प्लास्टिक की मेले में बटने वाली साइकिल भी बांटी थी, तो स्कूटी बांटेंगे? नहीं बांटी ना। हमारा प्रत्याशी जीतेगा। सबसे पहले हम अपने किसानों की बात लेके जाएंगे। इस देश में किसान आयोग बनेगा, यही आत्मा की इच्छा है। एक के संग अगर घर में 5 वोट भरे तो कितने वोट है गए? खेला जो नागी समाज का उन्होंने 10 साल में सम्मान किया था, आज वो एफडी उनकी पूरी हो गई और बिल्कुल तैयार खड़े हुए। बिल्कुल तैयार थाम के बैठिए। बिल्कुल थाम के। अभी फरवरी की गर्मी में जिन लोगों पे गर्मी चढ़ी हुई है, मार्च अप्रैल आते आते उनकी गर्मी को शिमला में परिवर्तित कर दूंगा। या तो फूल खिल गया है। योगी आदित्यनाथ ने ऐसा मौसम कर दिया कि लोगों के दिलों में जगह बन गई। दरअसल जैसे ही योगी का यहाँ हेलीकॉप्टर उतरा, लोग जयकारों से गूंज उठे, मैदान रंगमय हो गया। यहाँ पर तमाम लोग हैं। योगी जी जाने के बाद मैं इनसे बातचीत करता हूँ कि उनकी राय क्या है। मैं पूछूंगा यहाँ पर, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा हरिकांत है। हरिकांत, क्या जवाब है? कौन आ रहा है सत्ता में? सत्ता में धर्मपाल सिंह आएंगे। अच्छा, हाँ जी। और केंद्र यूपी में कौन आ रहा है? योगी बाबा आएंगे। योगी बाबा आएंगे। अच्छा, कैसे आएंगे? विपक्ष कहता है कि अत्याचार हुआ, रोजगार नहीं मिला, भ्रष्टाचार बढ़ा। आपको लगता है कि ये सब कमी है? नहीं, कोई कमी नहीं। बाबा सब अच्छा कर रहे हैं और अच्छा सबका हाँ कर रहे हैं, अच्छा भी कर रहे हैं, अच्छा करेंगे आगे। अच्छा करेंगे। हाँ जी। अब मैं और किसी से भी पूछ लेता हूँ। दादा, आपसे तो पूछ लिया। क्या नाम है आपका? मनोज सिंह चौहान। मनोज जी, पीछे क्यों भाग रहे हो? बोलो ना, बताएं क्या बोले? क्या कह रहा है दिल आपका? कौन आ रहा है? योगी जी आएंगे, इसमें कौन रोकने वाला है? सुन तो ले। योगी जी आएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। किन मुद्दों पे? गरीब आजा इधर बोल के। क्या कह रहा है? मैं ये कह रहा हूँ, धरती पे रावण पलेंगे, इसलिए राम जी आएंगे उनके मारने। अच्छा, और कह दे। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मामा कंस है, ये जो भी है मामा कंस। कौन ये अखिलेश मामा कंस है? जवाब हमारे मोदी जी, और वो इनकी फाड़ देंगे। कोई बात नहीं। क्या कह रहे हो? किन ला रहे हो सत्ता में? सत्ता में बीजेपी। क्यों? योगी महाराज। बाकी कहाँ चले जाएंगे? बाकी सब जाएंगे ठंडो पाई भी। योगी जी के भक्त हो? नहीं, हम योगी जी के भक्त नहीं, हम देश के भक्त हैं। देश के भक्त हैं, बिल्कुल देश के भक्त। बाबा ने क्या कर दिया देश के लिए? बाबा ने बहुत कुछ किया देश के लिए। विपक्ष कहता है कुछ नहीं किया। अरे विपक्ष के कहने से क्या होता है? अखिलेश जी कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे दादी 300 यूनिट बिजली फ्री। क्या नाम है दादा आपका? विजय कुमार जी, कहाँ के निवासी? बासपुरम। बाबा लौट के आ रहे हैं? दोबारा आएंगे साहब, बिल्कुल पक्का। बढ़िया काम किया, बढ़िया विकास किया है। अच्छा। विपक्ष कहता है कि डबल इंजन की सरकार है, आपस में टकराते हैं, विकास कम विनाश ज्यादा हो रहा है। नहीं, विपक्ष वाले तो हमेशा क्या चाहते हैं कि अपने सामने वाली पार्टी वाला पीछे ही रहे। विपक्ष तो सामने वाले की बुराई ही करेगा। कभी विपक्ष वालों ने आज तक भलाई की? विपक्ष वाले तो हमेशा बुराई करेंगे। ओनली फॉर योगी और मोदी। क्या बात है? अरे बोल तो दो। ये नौजवानों में उत्साह। योगी क्या नाम? चलो हट जाओ, जो नहीं बोलना चाह रहे हो हट जाओ। क्या नाम? तुम बोलोगे? अरे बच्चे की योगी जी चाहिए। योगी जी क्यों चाहिए? वो अपने देश के लिए बहुत योजना कर रहे हैं।
हाँ तो मैं नेताजी चौहान साहब बड़ी तैयारी के संग आए हो, बता दो क्या कर रहे हो। क्या कर रहे हो बताने के लिए कुछ बाकी रह गया है? अरे सब कुछ बाकी है, विपक्ष कह रहा कचू ना करो। विपक्ष कह रहा है ना, जनता का जो अटूट प्यार और अटूट सहयोग जो मिल रहा है उसके साथ डॉक्टर धर्मपाल की ऐतिहासिक जीत निश्चित हो गई है आज। हाथी साइकिल कहाँ चले जाए? हाथी का बड़ा पेट फट गया। भूल जाओ, साइकिल पंचर हो गई। मेरी प्रिय एतमादपुर विधानसभा के प्रिय मतदाताओं का नारा आपने सुना है? मैंने नहीं सुना, बता दो। सुनो, सुनाओ। क्यों पड़े हो टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। मुझे तो बोलने की आवश्यकता ही नहीं हुई भाई। और क्या कार्यकर्ताओं ने बोल दिया। अब दोबारा पूछ लो, कोई नहीं है चक्कर में। अब बताओ आपका विचार क्या है कि उत्तर प्रदेश में किन आधार पर सरकार आ रही है, वापसी कर पा रही है? भाई मेरे, जन जन की है यही पुकार। अब की बार योगी सरकार। आप पहेलियों से मत बुझाइएगा, विकास बताइएगा, मुद्दे बताइएगा, उनके विपक्ष को बता दीजिएगा, गिना दीजिएगा। कोविड वैक्सीन अगर मोदी जी के नेतृत्व में नहीं होती, विपक्षियों के नेतृत्व में होती तो आधी जनता समाप्त हो जाती। और विकास गिनाओ। दूसरा दाम, जब यहाँ से सरकार से 10 रुपए आते हैं ना, 10 रुपए, 10 के 10 पूरे आते हैं खाते में। 75 पैसे आते थे मात्र बस। तेरे खाते में आए हैं क्या बेटा? पहले क्या होता था, 1 रुपया जब चलता था सरकार से और समय पे आते आते किसान की जेब में या मतदाता की या गरीब की जेब में आते आते 10 पैसे रह जाते थे। आज ऑनलाइन सिस्टम, 1 रुपया डाला तो 1 रुपया ही। लेकिन दूसरा विपक्ष ये कहता है, देखो डबल इंजन की सरकार टकरा रही है, विकास नहीं विनाश कर रही है। अखिलेश जी कहते हैं अपने आप, और वो कहती है प्रियंका गांधी कि हम आए तो स्कूटी बांटेंगे, लग रहा हो कि प्रलोभन दे रहे हैं। आज से पहले कभी भी इन्होंने प्लास्टिक की मेले में बटने वाली साइकिल भी बांटी थी, तो स्कूटी बांटेंगे? नहीं बांटी ना। बातें दिखावटी है। कब? नहीं, बातें दिखावटी है। तुम्हें नहीं लग रहा? नहीं, आप बताओ। तुम्हें नहीं लग रहा क्या? नहीं लग रहा। अरे लोगों को तो कृष्ण भगवान भी सपने में आने लगे हैं। पहले सैपई में तो हीरोइन आती थी सपने में। भाई कैसी बात कर रहे हैं यार? डर है क्या ये? बिल्डोजर का डर। बुलडोजर बाबा, बिल्डोजर का डर। बाबा ने अभी अनाउंस कर दिया पोडियम पे से। क्या बोला था बाबा ने? तुम बताओ क्या? बाबा ने एक और बात कही है, पता है आपको? अभी फरवरी की गर्मी में जिन लोगों पे गर्मी चढ़ी हुई है, मार्च अप्रैल आते आते उनकी गर्मी को शिमला में परिवर्तित कर दूंगा। शिमला में कन्वर्ट करते हुए तो बाबा पक्के हैं। पक्का? अभी 100% पक्का। पंडित जी हैं, मैं उनसे जरूर बात लूंगा। पंडित जी कुछ कहना चाह रहे हो आप? बता दो मन खोल के। एतमादपुर विधानसभा का ब्राह्मण, क्या ब्रह्मचाल चलेगा इस बार? देखिए, एतमादपुर की जनता का साफ और स्पष्ट संदेश है। आज आपने जो देखा है, जो जन सैलाब देखा है, ये ब्राह्मणों ने साफ और स्पष्ट कह दिया 71,000 एक साथ। कोई मत नहीं, एक साथ। ये क्या कर रहेंगे, मुद्दे क्या कर रहेंगे? देखिए, मुद्दे साफ और स्पष्ट है। ये ग्रामीण जनता है, 3 लाख वोट किसानों के हैं। हम लगातार किसान आयोग से लेकर अपने खेत की रखवाली तक की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमारा प्रत्याशी जीतेगा, सबसे पहले हम अपने किसानों की बात लेके जाएंगे। इस देश में किसान आयोग बनेगा, यही एतमादपुर विधानसभा की इच्छा है। पंडित जी आप बसपा शासनकाल, सपा शासनकाल, भाजपा शासनकाल, सब में आपका धरना, आपके किसानों के विरुद्ध आवाज, लेकिन कोई कुछ पूरा करा पाए आप? मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ कि अभी तक हमारा कहीं ना कहीं उपयोग किया गया, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है क्योंकि जो व्यक्ति है जो किसानों की समस्याओं से लगातार हर जगह लड़ा है, हमारे साथ भी लड़ा है, चाहे भले ही किसी से दल रहा हो, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि 71,000 का दबाव प्लस 85,000 का दबाव प्लस पूरी जनता 3.25 लाख का जो दबाव है, किसान जो है वो इन पर दबाव बनाएगा। और यदि ये नहीं बनाते हैं तो वही हाल होगा जो राम प्रताप जी का। अखिलेश जी कह रहे हैं इस बार बाबा की खाता नहीं खुलने दूंगा। देखिए अखिलेश जी क्या कह रहे हैं, देखिए मैं कहीं की बात नहीं करता, मैं केवल एतमादपुर विधानसभा की बात करता हूँ। एतमादपुर विधानसभा में साफ और स्पष्ट है, जहाँ का मैं मतदाता हूँ, यहाँ तो फूल खिल गया है। ये एतमादपुर
की जनता है जहां बेबाकी से खबर एक्सपर्ट पर अपनी राय रखी है और ये योगी जी को जाने के बाद ये राय रख रहे हैं। नेताजी ले लो। बड़े हंस रही हो का है गो भैया जी देखे हुई बात है का है गो तुमने ना देखो ना देखो है अरे जी 70,000 की भीड़ नहीं दिख रही। एक के संग अगर घर में 5 वोट भरे तो कितने वोट है गए खेला होगा जीत गए। धर्मपाल सिंह जिंदाबाद। आप क्या कहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, त्यागी समाज को ऑपरेट कर रहा हो धर्मपाल जी को। त्यागी समाज 98% ऑपरेट कर रहा है। जो त्यागी समाज का उन्होंने 10 साल में सम्मान किया था, आज वो एफडी उनकी पूरी हो गई और बिल्कुल तैयार खड़े हुए। बिल्कुल तैयार थाम के बैठिए। बिल्कुल थाम गए हैं सब। आज जो योगी जी यहाँ आए थे तो जो अमलखेड़े की जो तपोभूमि है, जो डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन के लिए लोड इतना था कि आज योगी जी को पता चल गया कि अगर 2 इंजन नहीं होते तो अमलखेड़ा से लोड नहीं तान पाते। तो इसलिए अमलखेड़ा की जनता ने दोनों इंजनों की ताकत। जी मैं बात कर लेता हूँ। मैम कैसा रहा आज योगी जी का यहाँ आना? बहुत शानदार रहा, बहुत अच्छी भारी भीड़ थी, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। आपको क्या लगता है इस भीड़ से कितना रुझान दिख रहा है कि धर्मपाल जी को कोऑपरेट कर रही है? 100% नहीं बल्कि 200% रुझान है कि डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी जीतेंगे और भारी मतों से जीतेंगे। अच्छा, ऐसा माना जा रहा है कि बघेल समाज इस बार बाजी पलट सकता है। आपको क्या लगता है कि कितना सपोर्ट रहेगा? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बघेल समाज एसपी सिंह बघेल के साथ है और जहाँ पर वो भी बघेल लोग भी जानते हैं कि कौन उनके फेवर का इंसान है। क्या राकेश बघेल को कौन नहीं जानता कि वो क्या हैं? तो अब नाम ही लेके बोलना चाहूँगी मैं तो, जब वो प्रत्याशी हैं तो वो कहीं भी दूर दूर तक नहीं है, वो 1000 वोटों पे सिमट के रह जाएंगे। देख लेना जब चुनाव रिजल्ट आएगा, आप भी यही हैं और हम भी यही हैं। जिस तरह का समीकरण है इस विधानसभा पे हमेशा से बघेल वोट ने निर्णायक भूमिका अदा की है, लेकिन इस बार लगता है 50-50 होगा या किस ओर मुड़ेगा? आपका रुझान? कभी नहीं मुड़ेगा। बघेल समाज बहुत अच्छे से जानता है कि एसपी सिंह बघेल निस्वार्थ भाव से बघेल समाज की सेवा की है और आज भारतीय जनता पार्टी ने जो उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है और जो अब केंद्र में मिनिस्टर हैं, अब आज उन्होंने शायद करहल से सीट डिक्लेयर की है, तो बहुत सोच समझ के ये होगी। बघेल समाज आज जागरूक है। हमने घर घर जाके उनमें जागरूकता पैदा की है। एक टाइम वो था कि जब बघेल समाज मैं वोट मांगने जाती थी तो महिलाएं अंदर भाग जाती थी, लेकिन आज सब लोग सक्षम हैं, एक एक जानते हैं कि कौन कितने पानी में है, ये इंसान कैसा है, उनको पता है। हमें अपने पूरे बघेल समाज पर पूरा भरोसा है, विश्वास है और मैं जाकर उनको समझाऊंगी। अगर कोई इधर उधर वोट होता भी है तो, पहली बात तो है नहीं, अगर लगता भी है तो, लेकिन हमारे डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी भारी मतों से जीतेंगे और वो बघेल साहब के नक्शे कदम पर शुरू से ही चले हैं। मैंने देखा है कि अगर ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है तो डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी और डॉक्टर एसपी सिंह बघेल जी। क्या लगता है कि कितना टर्नओवर कर सकते हैं हम लोग एतमादपुर विधानसभा में? क्योंकि जिस तरीके का माहौल है, कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस लग रहा है टिकट कटने के बाद, ऐसा लग रहा है कि इस बार कुछ बड़ा होगा। अरे कोई माहौल नहीं है, सब बढ़िया हमारी तरफ माहौल है, बीजेपी का माहौल है और ये कुकुर मुत्ते हैं, थोड़े से उड़ेंगे फिर ख़त्म हो जाएंगे, इतना ही है बस। जब वोट पड़ेगा तो कमल हमारा खिलेगा। तो ये हैं मंत्री जी की पत्नी जिन्होंने बेबाकी से खबर एक्सपर्ट पर अपनी राय रखी कि जिस दिन कमल का फूल खिलेगा उस दिन सब कुछ साफ हो जाएगा। आप देखते रहिए खबर एक्सपर्ट की विशेष कवरेज चुनावी ग्राउंड से। धन्यवाद।